ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 चैप्टर है समानांतर चतुर्भुज। जैसे कि इससे पहले भी चतुर्भुज के प्रकार के माध्यम से हम लोगों ने चतुर्भुज के जो प्रकार हैं उन्हें हमने अच्छी प्रकार से डिफाइन किया गया था, परंतु हम कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि हम उन आकृतियों को किस माध्यम से हम समांतर चतुर्भुज का एक रूप प्रदान करेंगे, उन्हें एक समान प्रकार उन्हें देंगे। हम इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज क्या चीज़ है इसके बारे में क्लियर करना ज़रूरी है। जैसे आपके सामने एक यहाँ पे फिगर दिया गया है, देखिए फिगर को अगर गौर से देखें, ए बी सी डी, और इसके जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं। और यहाँ पे जो दो विकर्ण है, जो ए सी और डी बी दो विकर्ण हैं, ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कि अगर हम बिंदु ओ की बात करें कि बिंदु यहाँ पे बिंदु ओ पर जो है दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि ए ओ बराबर ओ सी होगा और ओ बी बराबर ओ डी है। समद्विभाजित का अर्थ यही हुआ कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में विभाजित कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि अगर हम यहाँ पे दो त्रिभुज की बात करें, अगर हम ए ओ बी और ओ सी डी दो त्रिभुज लेते हैं इस प्रकार से, तो दोनों त्रिभुज जो है बराबर होंगे। वो सर्वांशम कसौटी के आधार पर बराबर होंगे, क्योंकि अगर ये त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे देखिए ए बी रेखा पे दो कोण बन रहे हैं। उसी प्रकार ए ओ डी जो कि ए बी के सम्मुख भुजा है, बराबर भुजा है, तो उस पे भी वही कोण बनेंगे। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांशम होंगे। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज होंगे। अब हम यहाँ पे कुछ दो और फिगर्स हैं। इन फिगर्स को अगर हम गौर से देखें कि इन दोनों फिगर्स में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, तो हम अंतर ये दिखाई दे रहे हैं कि सबसे पहले कि ये फिगर लेते हैं, माना इस फिगर्स के इसे हम नॉमिनेट कर देते हैं। ये फिगर का नाम है ए बी सी और डी है। तो थोड़ा सा इन दोनों फिगरों को हम देख रहे हैं तो उन आकृतियों में कुछ थोड़ा बहुत मेल खा रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसके कारण हम इन दोनों में अंतर पाते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखते हैं ए बी सी डी को अगर गौर से देखें तो इनके जो सम्मुख भुजाएं हैं, ये सम्मुख भुजाएं एक ही डायरेक्शंस में हैं, और इनकी जो भुजाओं में जो है भुजाएं समानांतर है, पैरेलल है। जैसे ये भुजा इस भुजा के ये है, ये भुजाएं, तो इससे ये लगती है कि ये चारों भुजाएं आपस में समानांतर के साथ साथ भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर है, और साथ साथ इनके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। जबकि हम इस आकृति में, दूसरे वाले आकृति में देखें तो इसके जो सम्मुख भुजा हमें ये इसकी सम्मुख भुजा ये ना प्रतीत होकर हमें ये प्रतीत हो रहा है, जो कि समानांतर भी नहीं है और लंबाई से भी बराबर नहीं है। इस भुजा के समानांतर ये आ रहा है, जो कि इस भुजा के जो सम्मुख भुजा ये आ रहा है, ये ना तो समानांतर है और ना ही इनकी जो है लंबाइयां बराबर है। तो इससे ये हम सिद्ध कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इन दोनों आकृतियों में एक समानता नहीं है। यानी कि बोलने का मतलब है कि इस आकृति में जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समानांतर है, बराबर है, और साथ साथ इनके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है, एक प्रकार का जो चतुर्भुज है, ये समानांतर चतुर्भुज के गुणों को प्रदर्शित करेगा, उसके कसौटी में खरे उतरेगा, न कि पतंग में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, क्योंकि इनके जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समानांतर नहीं है, बराबर नहीं है। अगर बराबर है तो वो है आसान भुजाएं। इनके जो आसान भुजाओं को अगर हम ले, जैसे ये भुजा है, इसके जो आसान भुजा होगा, इस भुजा का जो आसान भुजा होगा, आसन भुजाएं जो है समानांतर के साथ साथ आसन भुजाओं में लंबाइयां बराबर हो सकती है। जैसे इस भुजा का सम्मुख भुजा ये है, तो इस भुजा का जो आसान भुजा होगा वो ये होगा।
इस भुजा का आसान भुजा ये होगा। तो इनमें जो है आसान भुजाएं जो होती है, आसान भुजाएं वो समानांतर होती है और बराबर भी होती है। तो हम तो इस दिए गए आकृतियों की जो है परिभाषित के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो दी गई आकृति है, ये जो चतुर्भुज है वो सम चतुर्भुज है। तो सब इसके आधार पर हम इस आकृति की जो परिभाषा, इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ये ऐसा चतुर्भुज है जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर है, यानी कहने मतलब इसकी चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, जो कि एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। जबकि पतंग में कुछ स्थिति कुछ ऐसी नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ भिन्न स्थितियां पैदा हो रही है इस आकृति में। इनकी जो है आसान भुजाएं समानांतर और बराबर होती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हुए एक हम समचतुर्भुज और पतंग में परिवर्तन पाते हैं, अंतर व्यक्त कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारे पास समांतर चतुर्भुज की कुछ और विशिष्ट आकृतियां होती है। एक दूसरा पॉइंट होती है, वो होता है आयत। हमारे पास एक और आकृति उभर के आया है, वो है आयत। तो आयत भी, रेक्टेंगल भी जो है समांतर चतुर्भुज के गुण धर्मों को प्रदर्शित करती है, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज के जो गुण होते हैं वही गुण आयत में भी देखने को मिलता है। जैसे आपके सामने ये आकृति दे रखी है ABCD, ये एक आयत है। और किस आधार पे हम आयत को एक समांतर चतुर्भुज मानेंगे, आइए देखते हैं। इसके जो है सम्मुख भुजाएं हैं, हम देख रहे हैं कि AB और जो CD है सम्मुख भुजाएं, ये बिल्कुल क्या है, समानांतर है और बराबर है। इसके जो हम जो आसान भुजाओं को अगर देखें तो इनके जो विपरीत भुजाएं हैं, विपरीत भुजाएं वो आपस में क्या है, समानांतर है और बराबर है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विकर्णों की लंबाई भी बराबर होती है। और इसमें जो कोण बन रहे हैं, ये चारों कोण है, ये चारों कोण बराबर होते हैं, यानी कि चारों कोण अगर हम देखा जाए तो ये चारों कोण अगर बराबर है तो हम इसे इस प्रकार से थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर x बराबर है तो 4x और बराबर चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री हो जाए। तो इट मीन्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इसके जो प्रत्येक कोण हो जाएगा वो 90 अंश का होगा। इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। इसका प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आयत एक समांतर चतुर्भुज है। इनके जो है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और इसके जो विकर्ण जो है समद्विभाजित होती है, यानी विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती है। तो इन सब कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि आयत एक समानांतर चतुर्भुज है। अब हमारे पास दूसरा जो आता है चित्र, देखिए यहाँ पे बन के आ रहा है, वो है वर्ग, स्क्वायर है यहाँ पे BELT। तो देखिए सबसे पहले तो हम वर्ग को समांतर चतुर्भुज के गुणों में कंपेयरिंग करने से पहले हम जो है वर्ग को एक आयत का रूप देंगे कि वर्ग एक आयत है, यानी कि वर्ग क्या है, एक आयत है जिसकी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग क्या है, सबसे पहले एक आयत है जिसकी भुजाएं बराबर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ग में आयत के वो सभी गुण होने के साथ साथ एक अतिरिक्त गुण भी होता है। वर्ग में आयत के वो सभी गुण होने के साथ साथ एक अतिरिक्त गुण ये होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और साथ साथ इसके जो विकर्ण हैं, इसके विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। ये सारे गुण जो कि समांतर चतुर्भुज के गुण विद्यमान होता है, इसमें विद्यमान है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है। तो आइए इसको ध्यान में रखते हुए हम एक समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे आ रहा है। गुण धर्मों को, समांतर चतुर्भुज के गुण धर्मों को पढ़ने के पश्चात एक आकृति दी गई है। इस आकृति पे हम जो है प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिखा है कि आकृति ABCD एक आकृति है जिसमें कोण X, Z और Y के मान हमें ज्ञात करना है।
तो अगर इस आकृति को अगर हम गौर से देखें तो ये आकृति समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हल करेंगे, लिखेंगे कि ए बी सी डी एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अब चूंकि हमने एबीसीडी को एक समांतर चतुर्भुज जब मान लिया है, तो इसके मतलब समांतर चतुर्भुज के हमें वे सारे गुण आप हमें पता होना चाहिए, और गुणों के आधार पे हम यहाँ पे जो हमारे समस्यात्मक समस्या है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि बिंदु ए पे कोण 100 डिग्री पता है, और इसका जो सम्मुख कोण सी जो कि एक्स अननोन है। तो समांतर चतुर्भुज का ये गुण ये प्रोवाइड करता है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये भी एक गुण है, बराबर होते हैं सम्मुख कोण। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 100 डिग्री, x जो है 100 डिग्री होगा। क्यों? सम्मुख कोण के आधार पर कह सकते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होने के कारण हम इसे 100 डिग्री कह सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा कोण हमारे पास जो y है, इस कोण y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे इससे पहले हम जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके लिए हमने पढ़ा, अगर हम बाई द वे इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखिए डैश करके, और इस लाइन को अगर डैश आगे बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि दो समानांतर रेखा बन रही है, और ये लाइन देखिए, ये सीबी लाइन देखिए एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो देखिए ये वाला कोण x और कोण y ये दोनों बराबर होंगे। कोण y x इक्वल टू कोण y होगा। बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण है, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला कोण होगा वो z के बराबर होगा, और जो अंदर वाला कोण होगा x, ये कोण इस कोण के बराबर है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि x इक्वल टू y इक्वल टू 100 डिग्री, यानी कि y जो है 100 डिग्री का कोण का होगा। किसके आधार पे? संगत कोण के आधार पे, क्रॉसपोंडिंग एंगल के कारण संगत कोण के आधार पे जो है y भी 100 डिग्री का होगा। अब हमारे पास आ गया z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? z की वैल्यू निकालने के लिए देख रहे हैं हम, ये रेखा क्या है? रिजु रेखा है। ये रेखा क्या है? रिजु रेखा, यानी कि रिजु रेखा पे 180 अंश का कोण बन रहा है। 180 अंश का कोण बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से ये पूरा कोण 180 अंश का है, पूरा कोण 180 अंश का है। 180 में से जब हम y को माइनस कर देंगे तो कोण z की वैल्यू निकल जाएगा, जो कि हम ये रैखिक युग्म के कारण होता है, रैखिक युग्म के कारण होता है। तो कोण z में हम क्या करेंगे, 180 में से y यानी कि 100 को घटा देंगे तो 80 डिग्री निकल जाएगा। कोण z बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। तो इस प्रकार ये z की वैल्यू भी हम निकाल देंगे समांतर चतुर्भुज के गुण धर्म के आधार पे। आइए हम देखते हैं अगला हमारे पास समस्यात्मक प्रश्न एक और आता है, वो ये है कि आकृति, जैसे यहाँ पे एक आकृति दे रखी है, हेल्प एक आकृति है HELP से एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, जिसमें लंबाई जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और OE बराबर 4 सेंटीमीटर, HL जो है PE से 5 अधिक है। तो सबसे पहले हम जो है, जब हेल्प जो है, हेल्प HELP, हेल्प एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जब ऐसा हम हेल्प को एक समांतर चतुर्भुज मान लिया है, तो हमें समांतर चतुर्भुज के सारे गुण को देखते हुए यहाँ पे जो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रश्न पूछा गया है, उसको हम हल करेंगे। यहाँ पे OE दिया है, यहाँ पे जो है दो विकर्ण है, दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, समान भागों में विभाजित कर रहा है। यहाँ पे O है जहाँ पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को HL और PE दो विकर्ण है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है OE की वैल्यू दे रखी है, यह है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। OE बराबर कितना दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। देखिए OE अगर 4 सेंटीमीटर है तो OP भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होता है
कि दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान भागों में विभाजित करते हैं, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं O इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू PO भी जो है 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये विकर्ण हमारा टोटल विकर्ण निकल गया। तो इस टोटल विकर्ण की लंबाई यानी कि PE बराबर कितनी हो जाएगी, 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये PE विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब जब 8 सेंटीमीटर हो गया तो हमें प्रश्न में भी पूछा जाएगा कि दूसरा विकर्ण जो HL है, दूसरा विकर्ण जो हमारा HL है वो पहले विकर्ण PE से 5 अधिक है। तो यानी कि ये विकर्ण HL बराबर कितना हो जाएगा, HL बराबर हम क्या करेंगे, HL बराबर कितना आ जाएगा, 8 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। हम जो है ये HL है, इस विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, हम जब इसकी लंबाई निकालने की क्या करें, और कि जो दूसरा विकर्ण जो PE है उससे 5 अधिक है, तो 8 + 5 बराबर 13 सेंटीमीटर हो जाए HL की लंबाई। अब HL को हम क्या लिख सकते हैं कि HL की जगह पर HL को कैसा लिख सकते हैं हम, HL यहाँ पे वो कह रहा है कि HL की जो लंबाई हमने निकाल दिया है, अब वो कह रहा है कि OH ज्ञात कीजिए, इस OH की वैल्यू निकालिए। तो ये HL जो है वो OH का क्या हो जाएगा, दुगुना होगा, या OH की जो नाप होगी वो HL से क्या हो जाएगा, आधी होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि OH बराबर हाफ इंटू HL, हाफ इंटू HL हो गया। अब हाफ इंटू HL का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर है। HL बराबर 13 सेंटीमीटर, 2 से 13 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो OH की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 6.5 सेंटीमीटर आएगी। तो इस प्रकार हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आए होंगे। फिर आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने बुक से गृह कार्य इस पाठ से संबंधित प्रश्नावली करने का कष्ट करेंगे, और प्रश्न में किसी प्रकार की कोई अगर समस्या आती है तो मेरे चैनल में आप कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक्स।